चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास 12th की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन निकालने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपसे छूट जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करना है, फिर उसके बाद हम वे करेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूपी बोर्ड है वो जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर है उन्हीं से 95% पेपर रिपीट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यूपी बोर्ड के लिए सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़े जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 95% पेपर है उन्हीं से आता है, बाकी जो 5% बचा उसे हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ मैथ क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है अव्यू, चैप्टर नंबर 3। इसका करेंगे हम में क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, और हर क्वेश्चन का मैं ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और किस टाइप के ज़्यादातर अव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते हैं वीडियो क्या है। चैप्टर नंबर 3 अव्यू, यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और इस टाइप के ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं मैथ में, ठीक है, और अव्यू में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 4 3 2 तथा b बराबर 1 3 -2 5 है तो a प्लस बी तथा a माइनस बी के मान ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया हुआ, 2023 में। सबसे पहले मैं करा रहा हूँ छोटे क्वेश्चन, ठीक है, जो 1 या 2 नंबर के आएंगे, फिर उसके बाद मैं बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनमें होता कुछ नहीं, बहुत ही आसान होते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं बच्चे। तो ये आपके चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो बोर्ड की, और चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है हमारे पास, a बराबर 2 4 3 2। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर किसी के पास 2023 मैंने लिखा है कि 2023 में आया, अगर किसी के पास 2023 का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं है तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और 7 के 7 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, हर जिले में यूपी बोर्ड अलग सेट भेजता है। ठीक है, इसलिए इस कन्फ्यूजन मैंने बिल्कुल ना पड़े कि आया हुआ नहीं है। अगर आपको पता करना कि यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ है या नहीं है तो आप अनसोल्ड पेपर उठा सकते हैं 2023 के, उसमें 7 सेट आपको मिलेंगे, उसमें से आपको पता लग जाएगा कि यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन ना रखें कि जो 2024 में आ गया वो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 7 सेट बना है और ये पता नहीं होता कि कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पहले दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये नहीं है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आ गया वो अब के बार नहीं आने का, ये पहले होता था, अब नहीं होता। अब 7 सेट बनते हैं तो आपको ही नहीं पता होगा कि कौन सा सेट अपना है। ठीक है, तो सेट के ऊपर FY ZY ऐसे लिखा हुआ होता है, वे कोड होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जिले में डिसाइड होता है कि कौन से जिले में कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे जिला दूर हो गया, मान लिया कोई कहीं दूसरे जिले का है, वो दूसरा जिला 100 किलोमीटर दूर है, तो उस 100 किलोमीटर दूर पे फिर वो सेम सेट रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना पैदा रखें, बुक आपके पास कोई सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यही रहते हैं इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, b बराबर कितना दिया हुआ, 1 -2 3 5 ये है। अब हमें क्या निकालना, a प्लस बी निकालना। सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल लेंगे। a प्लस बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी, ये देखें, ये है पहला, ये 3 है, सॉरी 2 है। ठीक है, यहाँ 1 है, तो इन्हें आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जो इधर का होगा और इधर का होगा, दोनों एक ही जगह पे हैं, ये भी यही है, ये भी है, इन्हें दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि निकालना a प्लस बी। a प्लस बी कैसा निकलेगा, 2 + 3 2 + 1। ठीक है, 2 + 1, ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 2 + 1। फिर इसे देखेंगे, इसकी जगह और इसकी जगह कितना है, 4 + 3। ठीक है, अब इसे देखेंगे, 2 3 + -2 जुड़ेगा ना, जुड़ रहा, 3 + -2। ठीक है, अब इसे देखेंगे, 2 5 2 + 5, कोई दिक्कत। तो अब चलते हैं आगे, ऐसे बराबर क्या आएगा, 2 + 1 3, ये क्या हो जाएगा, 3 - 2, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, फिर 4 + 3 7 और 2 + 5 ये भी 7। ठीक है, या ऐसा क्या लिख देंगे आगे,
से भी कर लो सोल्व। 3, 3 में से 2 गया 1, ये 7, ये 7, तो ये आ गया हमारे पास एक आंसर, तो इसका A प्लस B का। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी, A माइनस बी लिख दिया। अब बराबर A कितना है लिख दो, A कितना है पहले A लिख दो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो A लिख दो 2, 3, 4, 2, और B कितना है माइनस करना ना, B ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख के कर लो, ये भी कर सकते हैं प्लस लिख के। ठीक है, -1, -2, 3, 5। ठीक है भाई, ये माइनस करना। अब 2 माइनस कितने करेंगे 1, इसी में से इधर वाले में से, ये जो स्टार्टिंग का है इसमें स्टार्टिंग कैसा होगा, फिर इधर से इधर होगा, फिर इससे ये होगा, इससे ये होगा। ठीक है, अब बराबर देखो ये क्या है 2, 2 माइनस है -1। ठीक है, 2 - 1 क्योंकि माइनस करना A माइनस बी को। फिर 4 - 3 क्योंकि माइनस हो रहा है ना, 4 - 3। फिर 3 माइनस, ऐसे लिखेंगे 3 माइनस, और ये माइनस का 2 है ही। ठीक है, ये ध्यान रखना, चिन्ह में कंफ्यूजन नहीं होना। 3, 3 माइनस, क्योंकि करना A माइनस बी निकाल ले तो माइनस, फिर ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, फिर आगे ये क्या है 2, 2, फिर माइनस, और ये 5, ये 5। तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, ये 3 है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2। फिर उसके बाद 4 में से 3 गया 1, फिर इसके बाद 2 में से ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2 है, कितने बचेंगे माइनस के 3। तो या ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 1, 3 2 5, ये 1, ये -3, ये हो गया इसका आंसर। दिख रहा ना, बिल्कुल दिख रहा ना, क्लियर? हाँ, तो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताओ, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि A बराबर 3 - 1 0 2 तथा B बराबर कितना -7 0 4 9 हो, तो 5A - 2B का मान ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया, 2022 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करेंगे इसका सोल्यूशन। इन्हें सीखना बहुत जरूरी है, ये 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, होता कुछ नहीं इनमें। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आना, कोई सा भी पेपर हो आपका जो क्लास 12 से रिलेटेड है, पक्का आना। ठीक है, तो A बराबर कितना दिया हुआ है 3 0 -1 2, और B बराबर कितना दिया हुआ है -7 4 0 9, और क्या पूछा है हमसे 5A - 2B। ठीक है, 5A - 2B, तो सबसे पहले 5A निकाल दो। 5A कैसे निकलेगा 5A बताओ, A तो हमारे पास है, ये है A, लिख दो इसे 3 0 -1 2, और 5A कैसे निकलेगा जब इसमें 5 से गुणा हो जाएगी, यही तो पड़ेगा 5A। A का मान रख दिया, 5A निकालना, 5 तो यही, A का मान यहाँ रख दिया, 5A हो गया। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें गुणा करेंगे, इसकी 5 दिया 15, सब जितने भी हैं सब में 5 से गुणा कर दो। 5 की 0 में करेंगे 0, 5 की 1 में करेंगे -5, माइनस का, क्योंकि 5 की 2 में करेंगे 5 2 10, तो ये आ गया हमारे पास 5A। कितना आया ये 5A। अब निकाल लेंगे हम, अब हमें काहे की जरूरत है 2B की, अब 2B निकाल लेंगे। 2B बराबर, अब 2B निकाल लेंगे तो कैसे करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और B यहाँ लिखेंगे, -7 4 0 9। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसकी 2 किस्में गुणा करेंगे, 2 किस्में करेंगे, 2 7 14 माइनस के 14, 2 किस्में करेंगे, 2 चौक 8, 2 की 0 में करेंगे 0, 2 9 दूनी 18। ठीक है, आ गया यहाँ तक। तो हमारे पास 5A भी आ गया और 2B भी आ गया। तो अगर ऐसा निकाल लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने का। ठीक है, अब ऐसे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2B भी निकल गया। अब बीच में माइनस है, तो अब निकाल लेंगे हम 5A - 2B। अब निकाल लेंगे 5A - 2B जो इसने पूछा हमसे। ठीक है, बराबर, अब मान रखेंगे 5A कितना है, ये है 15 0 -5 10। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर 2B कितना है हमारे पास, ये है -14 8 0 18। ठीक है भाई, अब करो माइनस,
अब करो माइनस, बराबर। इसका मतलब इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो 15 माइनस, ऐसे लिखेंगे 15 माइनस, ये माइनस का पहले ही 14 है तो लिख देंगे -14। ठीक है, अब -5 -0, -5 -0, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब 0 -8, 0 -8, 0 -8, 10 -18, 10 -18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, यहीं ले आओ इसे, ठीक है, उधर तो फिर देखेंगे। अब 15 है, 15 ये माइनस माइनस है प्लस, तो 15, वैसे अगर मैथ का रूल देखा जाए तो नीचे चलता है, तो बोर्ड इतना लंबा नहीं होता नीचे तक कि अगर नीचे चलते रहे, ठीक है। तो अगर नीचे भी लिख दिया तो क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे नहीं आनेगा, तो इससे दिक्कत होगी, तो इसलिए हमें बराबर में करना पड़ा है। लेकिन आप क्या करोगे, ऐसे एक टर्म कंप्लीट हुई फिर नीचे चलेंगे ऐसे, ठीक है, कॉपी में, ठीक है। आपको कौन सा पैसे देकर लेनी कॉपी, ठीक है, बढ़ते चलेंगे, नीचे चलते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे कॉपी को मैथ में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 14, माइनस माइनस प्लस, फिर ये 0 -8, ये क्या बचा -8, ठीक है। और ये -5 -0 माइनस के 5, और ये 18 माइनस का और 10 प्लस का, कितने बचे माइनस के 8, बराबर। क्या करेंगे, 14 और 15 और 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 29 -8 -8, -5 -5 -8 ठीक है, दिख रहा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। यदि x + y बराबर 7 0 2 5, x - y बराबर 0 3 0 0 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा सन में आया, यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है हमारे पास, x + y बराबर 7 2 0 5, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। और x - y बराबर कितना दिया हुआ है, 3 0 0 3, ये दिया हुआ है। x का मान हमें ज्ञात करना, तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि y खत्म हो जाए, y खत्म हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा हमारे पास। तो x का मान कैसे निकलेगा, y खत्म करना, तो y कैसे खत्म होगा, तो लिखेंगे अवयव को जोड़ने पर, अवयवों को जोड़ने पर, अवयव को जोड़ देंगे जब हम, तो देखो x + y, x + y क्या कर देंगे, जोड़ेंगे इसे, प्लस कर देंगे, प्लस x - y, यही तो होगा, x + y प्लस x - y, ठीक है, जोड़ दिए, बराबर। क्यों जोड़े ये भी बताऊंगा, और कैसा पता लगा के जोड़ने, 7 2 0 5, ठीक है, प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 3 0 0 3, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, ये x + y प्लस x - y है, ठीक है, इन्हें हमने जोड़ दिया। जोड़े क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये y खत्म हो जाएगा ऐसे, क्यों, अगर हम माइनस करते, अगर हम माइनस करते तो x खत्म हो जाता, ठीक है। कैसे खत्म हो जाता, देखो अब हम जोड़े तो क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसे, x + y प्लस x - y, ये तो लिख सकते हैं x + y, तो यही प्लस x - y, माइनस y से प्लस y कट जा, अगर हम माइनस लेते तो x कट जाता, आगे समझ में। तो क्या हो गया, एक x ये, एक x ये, कितने x हो गए, चलो पहले आगे बढ़ेंगे, प्लस कराना, तो प्लस करके लिखेंगे 7 + 3, 7 + 3, 2 + 0, 2 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 5 + 3, 5 + 3, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस करने वाले चाहिए, ठीक है। 7 में 3 गए, सॉरी 7 में 3 जोड़े, कितने 10, 7 और 3 10, 2 + 0 2 0, 5 + 3 8, हो गया। अब क्या, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, एक x ही है, एक x ही है, कितने x हो गए, 2x, बराबर 2x हो गया। और 2x बराबर हमारे पास क्या आया, ये 10 0 2 8 है, तो x बराबर क्या होगा, इसे 2 से भाग कर लेंगे सबको, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर क्या हो गया, 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 0 0,
2 चौक 8, तो x का मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके बताएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। 2a प्लस बी ज्ञात कीजिए। 2a प्लस बी ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 1 2 3 2 3 1 तथा b बराबर 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना, 2a प्लस b। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास a दिया हुआ और b दिया हुआ। ठीक है, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं, तो 2a निकाल लो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2a। 2a बराबर क्या होगा बताओ, 2a बराबर क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले 2 लिखेंगे और गुणा करेंगे उसकी a में, तो बन जाएगा 2a 1 2 2 3 3 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2a। 2 तो ये है ही, a का मान हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, तो बन गया है 2a। अब इसकी गुणा करो, बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 2 एकम 2। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से आपके जितने भी अवयवों में सारे डाउट हैं वे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 2a आ गया हमारे पास। अब b हमारे पास दिया हुआ, हमें निकालना 2a प्लस b। ठीक है, ये जो 2a है इसका मतलब क्या है इस 2 का, कि ये 2 की गुणा करनी a में। a क्या है ये, तो इस पूरे में 2 की गुणा होगी तो 2a आ गया। ठीक है, 3 होता 3 है तो 3 की गुणा हो जाती तो ये आ जाता 3 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, 2a प्लस b। 2a प्लस b 2a प्लस b बराबर, तो 2a का मान कितना है, 2a का मान कितना है ये है, तो रखेंगे 2 4 4 6 6 2। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद प्लस b का मान कितना है ये 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इन्हें जोड़ना है यही तो इसका ही तो मान पूछा है, जोड़ना है। तो 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 ऐसे तो जोड़ेंगे 2 + 3 4 + -1 4 + -1 6 + 3 6 + 3, यही तो होगा। दिख रहा ना क्लियर, इधर कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा। ठीक, 6 + 3। और ये अलग अलग है भाई, ध्यान रखियो, ये अलग है ये अलग है। वैसे लगता नहीं है लेकिन मैंने अलग अलग करने के लिए लगा दिया वैसे ही। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन न रहे। 4 + -1। ठीक है, 6 + 0 6 + 0 2 + 2 2 + 2, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या आएगा, 2 और 3 5, ये क्या बनेगा 4 - 1। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर 4 - 1 ये भी 4 - 1, ये 6 और 3 9, ये 6 + 0 6 2 + 2 4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 ये 5 है, ये 4 में से एक गया 3, ये 9, ये 4 में से एक गया 3, ये 6, ये 4। यही होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कुछ समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दो। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है हमारे पास, यदि 2x + y बराबर 1 0 - 3 2 और y बराबर 3 2 1 4, तो x ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सेशन में आया, यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ 2x + y और y बराबर ये y का मान दिया हुआ और 2x + y दिया हुआ, x पूछ रहा, तो x का पूछ रहा यानी y खत्म करना पड़ेगा। y कैसे खत्म होगा, घटा दो इन्हें। ठीक है, देखो वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अलग कंडीशन थी, इसमें अलग कंडीशन है। ठीक है, उसमें माइनस करने से y खत्म हो रहा था और प्लस करने से x बच रहा था। ठीक है, इसमें हमें y खत्म करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो 2x + y ये है, हमें करना -y। ठीक है, -y कर दो, ये दो अवयव है, एक ही है। ठीक है, -y, तो माइनस से ये +y कट जाएगा, क्या बचेगा 2x।
ठीक है यहां तक। तो ये है हिसाब। अब करो इसका। तो हमें लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर लिख दो अवयव को घटाने पर। ठीक है क्या है 2x प्लस वाई। ठीक है हमें करना माइनस वाई। ठीक है अवयव घटा रहे, एक अवयव ये एक ये है, इसमें से घटा दिया। ठीक है तो बराबर क्या हो गया 1, इनके मान भी आपस में घटेंगे 1 -3 0 2, बीच में माइनस क्योंकि घटा रहे, और 3 1 2 4। ठीक है यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब माइनस करो, करो माइनस। एक में से 3 घटाना 1 -3, 0 में से 2 घटाना 0 -2, -3 में से 1 घटाना -3 -1, और 2 में से 4 घटाना 2 -4। ठीक है भाई ये हो गया। अब क्या करते हैं माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, इधर क्या बचा 2x, 2x बराबर क्या आया 1 -2, ये क्या है 1 प्लस का और 3 माइनस का, तो माइनस के कितने बचे 2। ठीक है अब यहाँ -3 और -1 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो गए 4। ठीक है क्योंकि -3 और -1 कितना हो गया -4। अब 0 -2 यानी -2, और ये 2 प्लस का 4 माइनस के कितने बचे माइनस के -2, ये आ गया। ठीक है अभी हमें निकालना x है, x निकाल लेंगे तो 2 से भाग हो जाएगी सब में। ठीक है तो x बराबर क्या होगा, और जब 2 से भाग करेंगे हम ऐसा होगी, देखो भाई ये -2 है और ये 2 है, तो भाग करनी है हमें, तो कैसा करेंगे ऐसे, तो 2 एकम 2 कितना आएगा -1, तो ये -1 लिखा जाएगा यहाँ। फिर 2 ये इससे भाग करनी -4/2 होगा ये, तो क्या होगा 2 दूनी 4 कितना आएगा -2, तो ये 2 -2 लिखा जाएगा यहाँ। समझ गया इसका मतलब क्या है, इसकी इससे भी भाग, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ठीक है तो अब 2 किससे करेंगे क्या -1, 2 किससे करेंगे क्या -1, यही आ गया x का मान, आंसर इसका। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। यदि a बराबर कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, b बराबर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है किसका मान ज्ञात करना, a प्लस बी का मान ज्ञात करना। ठीक है तो करेंगे a प्लस बी का मान ज्ञात। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, a प्लस बी ज्ञात करना। ठीक है a प्लस बी करेंगे ज्ञात, a प्लस बी बराबर a प्लस बी कर रहे, तो a ही है b है, इनकी आपस में जोड़ होगा इनका। ठीक है जुड़ेंगे आपस में, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत है। फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है तो अब क्या करेंगे, इसे पहले लिख लो चाहे, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे पहले लिख लो, इसमें भी यहाँ पहले लिख लो इसे, तो लिख सकते हैं हम, इसे इधर लिख लो साइन, वैसे कोई फर्क नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, इसे पहले लिख लो साइन स्क्वायर एक्स को, इसे बाद में लिख लो, प्लस के दोनों कोई फायदा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो साइन इसे ये तो है ही ऐसा कैसा ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है इसे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है इसे भी पहले लिख लो, साइन वाले पहले लिख लो टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, लिख लिया। अब क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये सारे वही फॉर्मूले पर काम कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर एक्स, थीटा की जगह एक्स भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है तो ये फॉर्मूला सब में लागू होगा, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1।
तो ये आ गया हमारे पास इसका a प्लस बी का मान। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि a बराबर 0 - 1 0 2 तथा b बराबर 3 5 0 0 है तो ज्ञात कीजिए क्या ए बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, कौन से सन में आया? 2022 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। करेंगे इसका सॉल्यूशन। a बराबर हमारे पास दिया हुआ है 0 0 1 -2 और b बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 0 5 0। ठीक है भाई, ये दिया हुआ, हमें ए भी निकालना। अब हम कर रहे हैं गुणा की दुनिया में प्रवेश। किसकी दुनिया में? गुणा की दुनिया में, अवयव की गुणा। ठीक है, तो ए भी निकाल लेंगे हम। ए बी बराबर क्या है? 0 - 1 0 2 फिर बी 3 0 5 0। ए भी निकालना हमें, तो ए लिख दिया पहले, फिर बी लिख दिया। ठीक है, ए बी और उनके मान रख दिए, ए और बी। ठीक है, ए और ए कमानी है, बी कमानी है, ए बी हमें निकालना, ये रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, मेन प्रोसेस अब है ए बी बराबर क्या होगा? गुणा होगी। नहीं, देखो कैसा होती है इसकी गुणा अभी होगी, ये समझेंगे। सबसे पहले ये जो है ये क्या है? रो, और ये है कॉलम। जो खड़े होते हैं मैं कॉलम बोल लेंगे, और जो पड़ी है मैं रो। तो सबसे पहले रो की कॉलम में गुणा होगी। अब रो क्या है? ये तो 0 की गुणा होगी 3 में, और -1 की होगी 0 में। फिर जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर इस निचली रो की, ये जो दूसरी रो है, इसकी गुणा होगी इस कॉलम में। तो कॉलम में गुणा तब तक होगी जब तक सारी रो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब जाके अगला कॉलम चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तब जाके अगला कॉलम चलेगा। अभी 0 की करेंगे 3 में, 0 × 3, फिर प्लस का चिन्ह आएगा बीच में ऑटोमेटिक। ठीक है, प्लस का चिन्ह, एक 0 की गुणा करी, यानी एक टर्म कंप्लीट हुई, 0 × 3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर -1 गुणा किसकी? 0 में। यहां तक समझ में आ गया? 0 की -3 में, सॉरी 3 में, प्लस -3 की, -1 की 0। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम इसे ही, ये जो दूसरी रो है सेकंड, इसी सेकंड रो की कॉलम में गुणा करेंगे, इसी में ही। कॉलम अगले में नहीं चलेंगे हम अभी, जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती रो, तब तक अगला कॉलम हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 की अब किस में करेंगे? 3 में। 0 नीचे और इसके नीचे लिखेंगे इसे। ठीक है, 0 × 3, फिर +2 × 0। ठीक है, अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रो, ये जो कॉलम है, इस कॉलम का काम खत्म हो गया, क्योंकि दोनों रो की कॉलम में हमने गुणा कर ली। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले कॉलम की तरफ। अब 0 की गुणा होगी 5 में, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, -3 की गुणा हो, -1 की गुणा होगी 0 में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब 0 की गुणा हुई 5 में, प्लस तो लग गया, -1 की गुणा हुई 0 में। ठीक है, फिर अब इसकी होगी, इस रो की, इस कॉलम में दोबारा 0 × 5 प्लस 2 × 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब क्या करें? देखो ए बी बराबर क्या आएगा हमारे पास? 0 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि 0 0 सब 0 प्लस 0। ठीक है, और 0 ये भी प्लस 0, 2 की 0 में करेंगे, ये भी 0, ये भी प्लस 0, और ये भी प्लस 0। तो यानी क्या आ गया हमारे पास? 0 0 0 0। तो ए बी का जो मान आया वो कितना आया? 0 0 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आशा है गुणा करनी आ गई होगी। ठीक है, अभी ये 2 कॉलम और 2 रो की थी, फिर 3 कॉलम और 3 रो की गुणा होगी, वो आगे होगी जो बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। अवयव ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर -1 2 3 4 -2 5 और बी बराबर 2 6 5 1 7 3। ठीक है, कौन से सन में आया? यूपी बोर्ड 2024 के जो इजी सेट था उसमें आया हुआ है। 7 सेट बने ना, तो 60 सेट में है एक सेट जिसका नाम इजी था, 2024 इजी, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अब देखेंगे सॉल्यूशन इसका। ए बराबर ये दे रखा, बी बराबर ये दे रखा, ए बी निकालना, गुणा करनी, यानी हमें इसकी ए बी बराबर, ये देखेंगे पहले क्या है, ये रख देंगे ए का मान -1 4 2
3 4 -2 सॉरी -2 और 5। ठीक है भाई। और इसके साथ ये बी भी है तो 2 6 5 1 7 3। ठीक है। अब गुणा करनी है इसकी, तो ए भी बराबर देखेंगे -1 की गुणा करेंगे 2 से। ठीक है। ऐसे इस रो की पूरे कॉलम से, इस रो की, फिर इस कॉलम से, फिर इस रो की, फिर इस कॉलम से, फिर इस रो की, इस कॉलम से। ठीक है। ऐसा करेंगे। तो ये जो -1 है, -1 गुणा किसकी करेंगे 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 2 गुणा 6, फिर 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। एक टर्म कंप्लीट होने के बाद प्लस चिन्ह लगेगा। -1 की गुणा करेंगे 2 में, -1 गुणा 2, फिर प्लस 2 गुणा 6, फिर प्लस 3 गुणा 5। ठीक है। फिर उसके बाद इस कॉलम को स्टार्ट करें, इस रो को स्टार्ट करेंगे और फिर इस कॉलम में गुणा होगी 4 गुणा 2 प्लस -2 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 5। ठीक है। तो ऐसा करेंगे 4 गुणा 2, समान लेंस है, समझना बहुत जरूरी है, -2 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 5। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया रो का हिसाब। अब अगले रो पे चलेंगे, इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक है। तो -1 गुणा 1, -1 गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह 2 गुणा 7, फिर प्लस 3 गुणा 3, ठीक है भाई। अब फिर 4 गुणा 1, फिर प्लस -2 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 3, ठीक है। अब देखेंगे ए बी बराबर 2 की, ये -1 है, इसकी 2 में गुणा करेंगे क्या होगा -2। प्लस का चिन्ह बीच में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 चिक 12 2 चिक 12 प्लस 3 पंजे 15। ठीक है। फिर 4 दूनी 8, फिर प्लस 2 चिक 12 माइनस के 12, ही कर लूँ -12 और क्या। ठीक है। -12। ठीक है। समझ लो बस। फिर प्लस 5 5 5 25। ठीक है। अब एक की एक में करेंगे -1, क्योंकि -1 है। 2 7 14 प्लस 14, फिर प्लस 3 3 9। ठीक है। 4 एकम 4, फिर प्लस क्या, 2 7 14 माइनस हो जाएंगे माइनस के 14, क्योंकि माइनस का 2 है, तो आ गया माइनस के 14, फिर प्लस 5 3 15। ये हो गया। ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास। अब ए बी बराबर प्लस का देखेंगे पहले, प्लस के कौन से और माइनस के। चलो माइनस का तो 2 है, तो माइनस का 2 लिख लो। प्लस का 12 ये है और 15 ये है, 12 और 15 कितने होंगे, 12 दूनी 24 और 3 27 हो गए। ठीक है। फिर अब देखेंगे प्लस के कितने हैं, 8 भी प्लस का और 25 भी प्लस का। 8 और 25 कितने होंगे 33, और माइनस के कितने 12। ठीक है। अब इधर देखेंगे प्लस का 14 और प्लस का 9, माइनस का तो 1 है, प्लस का 9 और प्लस का 14 है, तो इन्हें दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 14 और 9 23, तो प्लस का आ गया हमारे पास 23। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें देखेंगे 4 प्लस का और 15 प्लस के, तो 4 और 15 19 प्लस के, माइनस के कितने हैं 14, तो लिख दिया 14। ठीक है। अब बराबर, अब देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 27 है, कितने बचेंगे प्लस के 25, तो लिख दिया 25। फिर 33 में प्लस का और 12 माइनस का, कितने बचेंगे 26, कितने बचेंगे 21 ही बचेंगे शायद, हाँ 21 बचेंगे। ठीक है भाई। और अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, 3 3 9 और 7 दूनी 14। देखो भाई ये 4 की करी थी हमने 1 में, 7 दूनी 14। ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
ये है 22, ये है माइनस का 1, ये प्लस के 23, तो कितने बचेंगे 22 प्लस के, ये 19 प्लस का और 14 माइनस के, तो कितने बचेंगे प्लस के 5। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। अवयव ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर कितना दिया हुआ 1 - 2 3 और माइनस की 2 5 और बी बराबर दिया हुआ 2 3 4 5 और 2 1। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं मैं कि आपको मेथड क्लियर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2024 में भी आ गया, 23 में भी आ गया। ठीक है, उससे पहले 22 में भी आया हुआ, तो हर साल लगभग ये क्वेश्चन आ रहा कोई ना कोई से सेट में, या 2 सेट में या 1 सेट में पक्का आ रहा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना, अच्छे से तैयार करना। अब ए बी निकालना, इसमें भी निकाल लो। ए बी करेंगे सॉल्यूशन इसका, ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर ए कितना है ये लिख लेंगे 1 - 4 - 2 2 3 5। ठीक है भाई, बी का मान कितना है 2 4 2 3 5 1। ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब निकाल लो गुणा करनी इसकी, यानी करो भाई गुणा इसकी, किसकी इसमें, इसकी इसमें 1 × 2 1 × 2 प्लस -2 गुणा, पक्का होना चाहिए इतना फास्ट, -2 × 4 जल्दी जल्दी 3 × 3 2 3 × 2 ऐसा। ठीक है, ऐसा कर देंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ आगे ज़्यादा आगे चले जाएगा, चलो नीचे लिख दूंगा, समझ तो आ जाएगा ना। चलो नीचे समझ में नहीं आने का तो दिक्कत पड़ेगी, इसलिए नीचे लिख देते हैं। आगे लाइन है नहीं, जगह नहीं है इतनी करने की। तो अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ 1 × 2 प्लस -2 × 4। ठीक है, 3 × 2 प्लस 3 × 2, प्लस का चिन्ह लगता जाएगा और गुणा होती जाएगी। 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2। ठीक है, मेथड क्लियर होना चाहिए। माइनस अब आगे चलो, -4 × 2 -4 × 2 प्लस 2 × 4 2 × 4 प्लस 5 × 2 5 × 2। ठीक है भाई, अब आगे चलो इसकी, अब इसमें, इसकी अब इसमें। ठीक है, तो 1 × 3, अब इसका काम तो हो गया खत्म इस कॉलम का। ठीक है, अब हमें इसका मतलब है, अब 1 × ऐसा करेंगे 1 × 3 1 × 3, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, -2 × 5, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा 3 × 1। ठीक है, और -4 × सही हुआ ना, देखो एक बार चेक कर ला, 1 × 3 प्लस -2 × 5। ठीक है, प्लस 3 × 1। ठीक है, यहाँ तक। अब चलो -4 × 3 -4 × 3, फिर प्लस 2 × 5 2 × 5, फिर प्लस 5 × 1 5 × 1। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो फिर कमेंट करके बताइए कि कैसा है, मतलब कहाँ की दिक्कत हो रही। ठीक है, वैसे मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक बिल्कुल। अब चलेंगे, अब करेंगे 2 एकम 2। अब देखो 2 चौक 8, क्योंकि माइनस का 2 है इसलिए माइनस का 8। ठीक है, फिर प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये माइनस का 4 है तो 4 दूनी 8, काहे का होगा माइनस का। फिर प्लस 2 चौक 8, फिर प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इधर आ जाओ 1 की 3 में करेंगे 3, फिर ये क्योंकि माइनस का 2 है 2 पंजे 10, तो कहे का होगा माइनस का 10। फिर प्लस 3 एकम 3, फिर ये माइनस का 4 है और ये 3 प्लस का है, तो 4 तिया 12, तो माइनस के 12। फिर प्लस 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं ये 2 और ये 6 कहाँ के हैं प्लस के, तो 2 और 6 प्लस के कितने हो गए, 2 + 6 8 -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का 8, ये तो माइनस का ही 8, और ये कितना है प्लस का 8 और 10 18 प्लस के।
ठीक है, ये प्लस और माइनस देखना भाई बहुत ध्यान से। अब 3 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 3 और 3 6 प्लस के, और माइनस के कितने हैं 10। ठीक है, अब माइनस के कितने हैं 12 इधर, और 10 और 5 कितने 15 हुए हैं प्लस के। ठीक है, अब देखो अब क्या आएगा हमारे पास, 8 में से 8 गए 0, 6 प्लस के और 10 है माइनस के, कितने बचेंगे माइनस के 4, माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस के 8 हैं और प्लस के 18, कितने बचेंगे 10 प्लस के, फिर माइनस के 12 और प्लस के 15, कितने बचेंगे माइनस के प्लस के 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यही होगा इसका आंसर, ये क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि अवयु x प्लस वाई बराबर 5209 तथा अवयु x माइनस वाई बराबर 3601 है तो x और y अवयु को ज्ञात कीजिए। 2024 एफडी सेट में यूपी बोर्ड के पूछा गया है, इसलिए बार बार कह रहा मैं ही क्वेश्चन करा रहा जो रिपीट हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, तो ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो गुणा वाले मैंने कराए में क्वेश्चन आ रहे, तो उस टाइम में आपको छोटे क्वेश्चनों में पक्का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हो सके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार करना, मेथड सीखना इनका कि कैसे हम कर सकते हैं इनका सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे इसका। अब क्या है x प्लस वाई और x माइनस वाई है। सबसे पहले तो देखो y अपने आप ही कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, तो अगर हम इन्हें दोनों अवयवों को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम, तो लिखेंगे अवयवों को जोड़ने पर, ऐसे लिख दो जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दो x प्लस वाई में क्या जोड़ेंगे x माइनस वाई। तो जब ये जोड़ेंगे तो इनके मान भी आपस में जोड़ेंगे। x प्लस वाई कितना है ये 5029, प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह है। फिर x माइनस वाई कितना है ये 306 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हें दोनों को जोड़ो, 5 में कैसे जुड़ेंगे 5 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 6, 9 प्लस 9 प्लस माइनस 1, माइनस का है ना तो 9 प्लस माइनस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां देखो हम, अभी यहां देखेंगे इसे क्या लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। प्लस करते हैं, ये ब्रैकेट में हटा दी। ठीक है, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 5 और 3 8 हो गए, ये 0 हो गया, ये 2 प्लस 6 8 हो गया, ये क्या है देखो माइनस का 1 है और प्लस का 9 है, तो कितना बचेगा प्लस का 8, तो ये प्लस का 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक x ये है, एक x ये है, कितने x हो गए 2x, तो 2x बराबर हमारे पास आ गया 8 0 8 8। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा बताओ। ये जो 2 है 2 से भाग कर देंगे इसे, 2 चौक 8, बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसे, ये तो 0 है ही, 2 चौक 8 2 चौक 8, तो ये आ गया हमारे पास x का मान। तो पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछा इसने, अब पूछा इसने y का मान पूछा, तो y का मान कैसे पता करेंगे हम, तो y का मान इन्हें घटा देंगे, इन्हें जब घटाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तब y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे देखकर, अब लिखेंगे घटाने पर। चलिए देखते हैं इसे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर तो हमने लिख दिया घटाने पर। अब घटाओ x माइनस वाई, माइनस करेंगे हम x माइनस वाई, x प्लस वाई है सॉरी पहला। ठीक है, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, ये कर दिया, तो इसके मान भी माइनस होंगे आपस में। x प्लस वाई कितना है ये 5029 माइनस, ठीक है, y x माइनस वाई ये है 306 माइनस 1। ठीक है भाई, ये है। अब क्या करते हैं, इसे खोल लो, पहले जो ब्रैकेट है इसे खोल लो,
क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई माइनस एक्स, ये जो माइनस है ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगी y प्लस का, ठीक है, प्लस का y हो जाएगी, ये माइनस का x। अब ये प्लस का x, ये माइनस का x कट गया, बराबर। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस करो, 5 में से 3 गए, ऐसे 5 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 6, 9 माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस कर रहे हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ से लिख लो -1, ठीक है। 9 माइनस माइनस तो यही, और -1 ये है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x x कट गया तो क्या बचा, एक y है, एक y है, कितनी y होगी, 2y, बराबर। अब 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, 0 में से 0 गई 0, 2 प्लस का और 6 माइनस का, कितने बचे, माइनस के 4, ठीक है। ये माइनस का 9 प्लस का और माइनस माइनस ये प्लस हो गए, कितने हो गए, 10, ठीक है, यहाँ तक। अब y बराबर क्या हो जाएगा, इसकी 2 से भाग हो जाएगी, सब 2 किस से भाग करेंगे, क्या आएगा, 1, इसकी 0, इसकी माइनस के 2, इसकी 5, ठीक है, यही तो आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसे 2 से भाग करना, तो क्या आया, 1 1। फिर ये जो 2 है, 2 हटेगा तभी तो हटेगा, क्योंकि 2y बराबर है, y बराबर लिखेंगे अब तो 2 का इनसे भाग होगी सबसे। अब इसकी भाग करेंगे -4/2, तो क्या आएगा, -2, तो ये -2 लिख दिया। अब ये 10 है, 10 बटे क्या आएगा, 2, तो क्या लिखेंगे इसे, 2 पंजे 10, तो 5, ठीक है। तो इस टाइप से ये आया, यह हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें पक्के कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि x प्लस वाई बराबर 7 0 4 5 और x माइनस वाई बराबर -3 0 0 -3, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कौन से सन में है, 2024 EY सेट में आया हुआ यूपी बोर्ड के। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमें तैयार करना है अवयव से, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करेंगे सोल्यूशन इसका। x प्लस वाई दिया हुआ और x माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जोड़ेंगे इन्हें तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे, लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस करेंगे x माइनस वाई से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बराबर क्या होगा, x प्लस वाई का मान ये है 7405, प्लस करेंगे, प्लस क्या है, -3 0 0 -3, ठीक है। इसका मान रख लिया, x प्लस वाई कराना तो x माइनस वाई का मान रखा ये, और x प्लस वाई का मान रखा ये, प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि जोड़ रहे दोनों को, ठीक है। अब इन्हें जोड़ रहे जब हम, तो इसका मान देखेंगे क्या आएगा जोड़ने के बाद, 7 प्लस -3, 7 प्लस -3, 0 प्लस 0, 4 प्लस 0, 5 प्लस -3, ठीक है, 5 प्लस -3। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, यहां देखो x प्लस वाई, ब्रैकेट खोल लो, प्लस x माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, तो क्या आया हमारे पास, ये 7 माइनस प्लस -3 4 आ गया, पर ऊपर आ गया 0 और इधर 5 -3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, एक x ही है, एक x ही है, कितने x हो गए, 2x बराबर हमारे पास क्या आया, 5 में से 3 गए, सॉरी 7 में से 3 गए 5, 4, ठीक है, 4, 7 में से 3 गए 4, और नीचे भी 4, और इधर कितना बचा, 0, इधर 5 में से 3 गए 2, ये बचा। तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, भाग कर लेंगे सारों को, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, तो x का मान हमारे पास ये आ गया, ठीक है भाई। x का मान हमारे पास ये आ गया, तो जब x का मान हमारे पास ये आ गया तो ऐसा कर लो, x बराबर हमारे पास ये है, ठीक है, x बराबर हमारे पास ये है। अब एक काम करो, घटा लो इसे, ऐसे घटाने में आसान रहेगा, घटाने पर तो घटाएंगे, कैसे घटेगा, अब x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई हटा लो, बराबर मान रखो इनके, x प्लस वाई कितना है, ये 7405, ठीक है भाई, और माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस का चिन्ह लगा दो, -3 0 0 -3, ठीक है भाई, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, ये खोल लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये माइनस एक्स प्लस, क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह को बदल देगा, प्लस वाई बराबर। अब रखो, अब करो, इन्हें जोड़ो, माइनस करो, सॉरी माइनस करेंगे। देखो यहाँ कर रहा हूँ 7 माइनस करना 3 से, -3, तो एक माइनस तो यह, एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो चलो कर ही देते हैं, यहाँ लिख ही देता हूँ -3, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 माइनस 0, फिर 4 माइनस 0, फिर 5 माइनस 3, 5 माइनस -3, ठीक है, माइनस का है ना क्योंकि 3, ठीक है यहाँ तक। अब ये x है, x कट गया, और ये कितना हो गया, एक y है 2y बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, ये 4, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। या क्या लिखेंगे इसे, 7 और 3 10, ये 0, ये 4, ये 8, तो क्या लिखा जाएगा, ये y बराबर क्या आ जाएगा, भाग करो इसे 2 से, 2 पंजे 10, इसे 2, इसे 0, इसे 4, ये आ गया इसका आंसर। एक आंसर तो ये आ गया था, एक आ गया था ये। एक्स वाई के मान याद करने थे ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसके, कोई समझ में ना आया तो कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। कौन से सन में आया, 2020 में आया था यूपी बोर्ड में, फिर उसके बाद 2024 में आया एफ ए सेट में, ठीक है, 2024 एफ ए सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप की क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई के मान निकालने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो करेंगे सोल्यूशन इसका। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ 2 1 0 3 x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। इसमें क्या निकालना हमें, x तथा y के मान ज्ञात करने, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इनकी गुणा कर दो अंदर, ठीक है, गुणा कर दो इनकी। तो गुणा करेंगे हम जब, तो क्या हो जाएगा, 2 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की 0 में करेंगे क्या आएगा 0, 2 की 3 में करेंगे 2 3 6, तो 2 की x में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस अभी क्या, y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा मामला। अब इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, प्लस का चिन्ह जोड़ दो, तो 2 प्लस वाई क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, ठीक है। इसके साथ ही तो इसकी जुड़ेगा, या इसके साथ जुड़ेगा ये, ठीक है। 2 प्लस वाई, फिर 0 प्लस 1, फिर 6 प्लस 0, फिर 2x प्लस 2, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ 5 1 6 8। ये साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। जुड़ेंगे तब और घटेंगे जब इसमें से माइनस करना मान लिया, इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। जुड़ेंगे इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, ठीक है। और गुणा में इसकी पहले की कॉलम, जो पहले की रो है इसकी कॉलम में होगी, इसकी रो होगी इसकी कॉलम में होगी, फिर सेकंड में चलेंगे हम, ठीक है। ये अंतर ध्यान रखना, जब ये सीख जाओगे तो मजा ही मजा है इसमें। अब करते हैं इसका तुलना। देखो भाई, अभी हमें इसे रहने दो ऐसे का ऐसा ही। अभी हमारे पास ये आ गया 2x प्लस वाई, इसकी जगह क्या है यहाँ 5 है, इसकी जगह यहाँ ये क्या है 5 है, तुलना कर रहे, और इसकी जगह ये क्या है 8 है, ठीक है। इसकी जगह ये है और इसकी जगह ये है, इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है। हमें किसे देखना, इसे और इसे। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर से ये 2 है उधर चला जाएगा, उधर जाके कहाँ का होगा माइनस का, तो 5 माइनस 2, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो एक आंसर आ गया हमारे पास, ये y का मान आ गया हमारे पास। अब आ जाओ इसे 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर कितना 8, इसके बराबर ये, ठीक है। तो 2x बराबर ये जो 2 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 माइनस 2, ठीक है। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, 8 में से 2 गए 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/2, क्योंकि ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, 2 3 6,
तो क्या आ गया 3, तो x का मान आ गया हमारे पास 3। तो x और y के मान हमने निकाल दिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन। यदि x प्लस जेड वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, 7, 9 है तो x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। कौन सा सन में आया? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेंगे इसका सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है? x प्लस जेड। अब इसकी तुलना कर लो, हम क्या कर ले तुलना कर लेंगे। x प्लस जेड बराबर कहाँ के है? 5 के। ये लिखा जाएगा x प्लस जेड कहाँ के बराबर है? 5 के। y प्लस जेड कहाँ के बराबर है? 7 के। x प्लस वाई प्लस जेड कहाँ के बराबर है? 9 के। 9 के बराबर ही तो है। अभी क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 1, इसे 2, इसे 3, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो y प्लस जेड है इसका बराबर 7 है और y प्लस जेड ये, तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 से ऐसा लिखेंगे, समीकरण 3 में y प्लस जेड का मान समीकरण 2 से रखने पर ठीक है। तो क्या करते हैं बताओ, क्या करेंगे, x प्लस समीकरण जो 3 है, 3 में ये समीकरण 3 है, इसमें जो y प्लस जेड का मान है वो कितना है? समीकरण 2 में 7 है। तो इसकी जगह से y प्लस जेड का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो y प्लस जेड कितना है? 7, तो रख देंगे 7। y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, ठीक है। x प्लस y प्लस जेड की जगह हमने रख दिया 7, बराबर कितना है? 9, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया? ये जो प्लस का 7 है उधर जाके कहीं का हो जाएगा? माइनस का। तो क्या लिखेंगे इसे? 9 माइनस 7। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। 9 में से 2, 9 में से 7 गए 2, तो x का मान आ गया, पहला आंसर आ गया हमारे पास ये। अब करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे समीकरण 1 ही है। x का मान कितना रखेंगे यहाँ? 2 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 2 है प्लस का इधर जाकर माइनस का 5 प्लस 2, ठीक है। यानी x जेड बराबर क्या हो गया? यानी जेड बराबर क्या हो गया? 5 में से 2 गए 3, तो जेड बराबर आ गया 3। तो एक आंसर हो गया हमारे पास ये, ठीक है। दिख रहा ना क्लियर? अब चलेंगे आगे। अब y की बात करेंगे। अब y, अब z का मान जो है ये आया 3, ये समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, z का मान यहाँ रखो समीकरण 2 में, तो y प्लस z का मान कितना है? 3 बराबर 7। तो y बराबर ये जो 3 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 में से 3 गए 4, तो एक आंसर आ गया हमारे पास ये। तो तीनों आंसर आ गए हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बढ़ेंगे फिर आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। यदि a बराबर 8, 0, 4, -2, 3, 6, b बराबर 2, -2, 4, 2, -5, 1 तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया? 2023 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहला हम लिखेंगे ये 2a प्लस 3x, 2a प्लस 3x बराबर कितना दिया हुआ? 5b। तो x का मान ज्ञात करना हमें, इस x का आव्यूह x का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें a का मान है, a की जगह a का मान रख लेंगे, b की जगह b का मान रख लेंगे, ठीक है। रखो, तो 2 a का मान कितना है? ये 8, 4 3, 8, 4, 3 और 0, -2 और 6, फिर प्लस 3x, ऐसा कैसा ही बराबर 5। इसका मान कितना है? b का मान रख लेंगे 2, 4, -5, -2, 2, 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल सही है।
अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे इसमें, तो 2 की गुणा करेंगे इसमें, 2 अट्ठे 16, 2 की इसमें करेंगे 2 चौक 8, 2 की इसमें करेंगे 2 तिया 6, 2 की इसमें करेंगे 0, 2 की इसमें करेंगे 2 दूनी 4 माइनस के 2 तिया 2 चिक 12। ठीक है, माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इनकी गुणा करने के बाद, और प्लस 3x बराबर, अब इसकी गुणा करो 5 की इसमें, तो 5 की इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 5 25 माइनस के 25, 5 की इसमें करेंगे 5 दूनी 10 माइनस के 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है भाई, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये जो चीज है इसे इधर लेके गए, अगर हम इधर तो ये प्लस की, अगर हम इसे इधर लेके आए तो ये हो जाएगी माइनस की, तो लिख देंगे। तो 3x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से ये जो इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 और 5, ये तो है इधर। ठीक है, अब इस चीज को अब अगर इधर लेके जा रहे हैं तो ये कहीं की हो जाएगी माइनस, ऐसा। तो 16 8 6 0 माइनस 4 12 हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या करते हैं, करो इसे माइनस, इसे माइनस कर लो भाई। 3x बराबर यहाँ आ पाएगा, देखो दिखने का नहीं भाई, दिक्कत होगी दिखने में, तो आगे लिख देंगे, कोई बात नहीं। 3x बराबर आगे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो ये होगा 3x बराबर क्या होगा, 10 में से 16 घटाने, 10 माइनस 16, फिर माइनस 10 माइनस 0, माइनस 10 माइनस 0, फिर 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, फिर 10 माइनस 4, 10 माइनस माइनस के 4। ठीक है, क्योंकि माइनस का दिया हुआ 4 है, माइनस 25 माइनस 6, माइनस 25 माइनस 6, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12। ठीक है भाई, अब 3x बराबर क्या होगा, ये 10 प्लस का, ये 6 माइनस का, 16 माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे 6। ठीक है, 20 में से 8 गए, कितने बचे 14, वो 12। ठीक है, 20 में से 8 गए 12, और 25 माइनस के और 6 भी माइनस के, कितने बचे माइनस के 31। ठीक है, कितने हो गए माइनस के 31, और ये क्या हो गया 10 माइनस का, ये 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 4 14, ये हो गए 14 प्लस के, ये हो गए 5 प्लस के और 12 माइनस के, तो कितने बचे माइनस के 7। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ तक इसका। ठीक है, अब हमें निकालना x का मान, हमें x का मान निकालना, तो ये बटे इसकी भाग होगी सब, या तो इसे लिख दो माइनस के 6/3, माइनस के 10/3, माइनस के 12/3, माइनस के 31/3, 14/3 और माइनस के 7/3, या ऐसा ऐसा करके छोड़ दो। 1/3 माइनस के 6, 12 माइनस के 31, माइनस के 10, 14 माइनस के 7। तो ये हो गया हमारा x का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। यदि a बराबर 102.021.203 है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। कौन सा सन में आया, 2022 में आया हुआ। इसे यही नहीं देखना कि 2022 में आया हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। सबसे मैंने हार्ड जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किया, मतलब हार्ड नहीं है, जो सबसे लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, वो सिलेक्ट किया ये करवाने के लिए, जिससे आपका सारा मेथड क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो आप आसानी से कवर कर लेंगे, उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a की पावर 3, ठीक है। तो a की पावर 3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर बराबर, मान लिया a का मान दे रखा हमें, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a की 2 बार गुणा, ठीक है। तो a का मान ये है तो इसकी 2 बार गुणा करने से a स्क्वायर निकल जाएगा। 102.020.213, ठीक है भाई, ये है। अब इसकी 2 बार गुणा कर लो a की, 102.020.213, ठीक है, ये है। आ गया हमारे पास ये। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर निकल जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर
क्या हो जाएगा, करो गुणा करेंगे 1 की 1 में, 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0, वही आएगा 0 गुणा, ठीक है, वही जो मेथड पहले बताया पिछले क्वेश्चन में। उसमें क्या था, 2 3 थे कॉलम, इसमें 3 3 कॉलम है, 3 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो 0 गुणा 0 और 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2, बीच में प्लस का चिन्ह लगता जाएगा, 0 गुणा 1, 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, ठीक है। फिर 2 गुणा 1, फिर प्लस 0 गुणा 0, फिर प्लस 3 गुणा 2, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर। फिर अब आगे चलेंगे, ये पूरा हो गया, यानी इस कॉलम का काम पूरा हो गया। अब अगले कॉलम की ओर चलेंगे, 1 गुणा 0, 1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 2, 0 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0, ठीक है। फिर 0 गुणा 0, 0 गुणा 0, फिर प्लस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर प्लस 1 गुणा 0, 1 गुणा 0, ठीक है। फिर 2 गुणा 0, 2 गुणा 0, फिर प्लस 0 गुणा 0, 0 गुणा 2, ठीक है, 0 गुणा 2, फिर प्लस 3 गुणा 0, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। अब फिर आगे चलेंगे, अब इस कॉलम का काम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके साथ चलेंगे, 1 गुणा 0, 1 गुणा इसकी, एक की किसके साथ गुणा होगी, इसकी, 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1, 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ठीक है। मेथड सीखना मेन बात, 0 गुणा 2, 0 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, ठीक है भाई। अब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस, ठीक है, 2 गुणा 2 प्लस और 0 गुणा 1, 0 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, ये हो गया, ठीक है। अब रख देंगे हम बराबर 1, 1 एकम 1 प्लस ये तो हो गया 0 प्लस 2 दूनी 4, फिर ये भी 0, फिर प्लस ये भी 0, फिर प्लस ये क्या हो गया 2 एकम 2, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करेंगे, ये 2 एकम 2, फिर प्लस 0, फिर प्लस 3 दूनी 6, फिर ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0, फिर प्लस 2 दूनी 4 प्लस ये भी 0, फिर 0 ये भी 0, फिर प्लस 0, फिर प्लस ये भी 0, फिर 2 एकम 2, फिर प्लस अगला भी 0, फिर प्लस 2 3 6, फिर 2 ये भी 0, फिर प्लस 2 एकम 2, फिर प्लस 3, फिर 2 दूनी 4, फिर प्लस 0, फिर प्लस 9, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, ये देखेंगे 4 और 1 5, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6 और 2 8, ये कितना हो गया 0, ये 4, ये नीचे भी 0, ठीक है। अब 4 और 2 6 और 2 8, ये भी 3 और 2 5, ये भी 9 और 4 13, तो हमारे पास आ गया ये a स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो क्या आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब a की पावर 3 कैसे निकलेगा, a की पावर 3 कैसे निकलेगा वो निकालना आपको खुद। कैसे, देखो a स्क्वायर तो आ गया ये, अब a स्क्वायर में a की दोबारा फिर गुणा कर देंगे तो a की पावर 3 निकल जाएगा। ऐसे a की पावर 3 बराबर लिखेंगे, a स्क्वायर ये आया हमारे पास, इसकी गुणा करेंगे किसके साथ, इस 1 के साथ। ऐसे ही सेम प्रोसेस है, ठीक है। मैं बता रहा अभी इसका a की पावर 3 कितना आएगा, तो मैंने लिख दिया है a स्क्वायर, तो ये निकाला था हमने, a की पावर 3 आएगा ये, ठीक है। इसे निकाल कर देख लेना, वरना कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो a की पावर 3 भी आ गया हमारे पास, a स्क्वायर भी आ गया। अब a की पावर 3 का मान तो ये आ गया। अब 6 a स्क्वायर निकाल लो, 6 a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसमें 6 की गुणा कर देंगे किसमें, a स्क्वायर में, तो बन जाएगा 6 a स्क्वायर। तो 6 तो यही, a स्क्वायर का मान रखो यहाँ 5 2 8, ये हो गया 0 4 0, ये हो गया 8 5 13, ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या करो, गुणा करो इसकी, बराबर क्या आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 8 6 48, ठीक है। अब देखो 6 किस में करेंगे 0, 6 चौक 24 और ये 6 0 0, फिर 6 किस में करेंगे फिर 48, फिर इसमें करेंगे 30, फिर इसमें करेंगे तेरा 6 के कितने होंगे बताओ, फटाफट बताओ यार।
तो कि ये कितना हो गया, 13 चिक 78, ये रख दिया। ठीक है भाई, अब यहां तक हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 6a² भी आ गया। अब हम निकाल लेंगे 7a, 7a निकाल लेंगे। 7a का मतलब 7 की गुणा कर देंगे a में। a कितना है, ये 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है भाई, तो गुणा करो इसकी। 7 एकम 7, 7 0 0, 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 0 0, 7 दूनी 14 और 7 0 0। ठीक है, 7 दूनी 14, गुणा कर रहे हैं बस। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये आ गया। ठीक है, तो 7a भी आ गया। अब 2i देखो, 2i क्या आएगा, अलग अलग निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2i बराबर निकाल लो। 2i का मतलब क्या है, i का मतलब क्या है ये देखेंगे पहले। 2 तो ये i क्या है, i है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, i कब लेंगे हम, कॉलम और रो देखेंगे। जितनी इसमें क्या है, 3 कॉलम है 3 रो है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर 2 कॉलम और 2 रो होती तो कैसे लिखा जाता, 1 0 0 1। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता। ठीक है, i का मान ये इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो, अब क्या हो जाएगा इसका, अब देखें क्या हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा भाई, गुणा करो इसकी 2 से। 2 एकम 2 0 0 0, 2 एकम 2 0 0 0, 2 एकम 2। तो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास 2i। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक जगह लिख के इन्हें इसमें फिट कर रहा। ठीक है, जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, अब ये मैंने सारे लिख लिए। यहाँ पे a की पावर 3 ये आया, 6a² ये है, 7a ये है और 2i ये है। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे बस। ठीक है, a की पावर 3 कितना है, ये रख दो यहाँ। कितना है, 21 12 34, दिख रहा ना क्लियर, ये 21 12 34। ठीक है, और ये है 0 8 0, ये है 34 23 और 55, ये है, ये लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 6a² लिखेंगे। 6a² कितना है, 30 12 48, ये कितना है 0 24 0, ये कितना है 48 30 78। ठीक है भाई, अब माइनस प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 7a कितना है, ये मान रख देंगे इसका 7a का। 7 0 14 0 14 0 14 7 21। ठीक है, अब प्लस 2i का मान कितना है, ये आया, ये रख देंगे। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है भाई, ये है। अब इसके बराबर हमें 0 सिद्ध करना। अब देखेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस करना वो माइनस करेंगे, जो प्लस करना जो प्लस करेंगे। टर्म कैसे चलेगी, 21 है 30 है 7 है 2 है, फिर 0 0 0 0, फिर 34 48, जो जहां जिस जगह है उसी जगह पर रखेंगे। ठीक है, अब 21 है स्टार्टिंग में 21, तो ये स्टार्टिंग में क्या है 21 वो 30, तो 21 माइनस 30, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 30। ठीक है, फिर प्लस 7 है 7, फिर प्लस 2 है तो 2। ठीक है, चिन्ह के हिसाब से चलते रहेंगे। फिर अब अगली नीचे लाइन में आएंगे इसमें, तो क्या है 12, सॉरी 0, या इधर ही चलो पहले 0 0, फिर प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 0, फिर प्लस 0, फिर प्लस 0। ठीक है, फिर 34 देखो, 34 प्लस माइनस 34 माइनस 48। ठीक है, फिर प्लस 14, फिर प्लस 0। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये ऊपर की तो पूरी खत्म होगी। अब नीचे वाली दूसरे सेकंड वाली पे चलेंगे, रो पे। 12 माइनस 12। ठीक है, प्लस प्लस क्या 0 और आगे भी 0। ठीक है, अब 8 पे, 8 माइनस 24। ठीक है, 8 की जगह जो है, फिर प्लस 14 प्लस 0 2 प्लस 2। ठीक है, अब इस पे चलेंगे 23 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 0। ठीक है, अब 34 पे आ जाओ, 34 माइनस 48। ठीक है, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 0। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, सब 0। अब इस पे आ जाओ 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2।
ठीक है, ये आ गया। आगे बात समझ में, यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, देख लो इसे, सारे 0 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। देखो कैसे, ये 21 प्लस का 7 माइनस प्लस के, और ये 2 भी प्लस के, तो 21 और 7 29, 29 और 2 28, 28 और 2 30, तो प्लस के 30 और माइनस के 30, ये भी 0, ये भी 0। अब ये देख 14 प्लस के और 34 प्लस के, 34 14 कितने हो गए 48, 48 माइनस 48 0, ये सारे 0 हो गए। ठीक है, ऐसे ही 0 हो जाएंगे ये सारे, तो जोड़ कर देख लियो, 14 और 2 16, 16 और 8 कितने हो गए प्लस के 16, 24, 24 माइनस 24, ये भी 0। ठीक है, सारे 0 हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्या लिख सकते हैं हम, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये यानी इसके पूरे के बराबर 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।